और मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसकी आंच आम आदमी की जेब तक पहुंच सकती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा। तेल की कीमतों में उछाल का खतरा बढ़ गया और अगर ये जंग लंबी चली तो पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें सब कुछ महंगी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। तेल महंगा होता है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। आखिर कैसे युद्ध आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, देखिए रिपोर्ट। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। युद्ध में लड़ते तो देश हैं, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। युद्ध और महंगाई के कनेक्शन की बात करें तो युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित होता है। तेल की कीमतों में उछाल से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। और जब लागत बढ़ती है तो उसका बोझ आखिरकार आम लोगों पर पड़ता है। तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण लॉजिस्टिक्स की लागतें बढ़ेंगी, बढ़ी हुई ढुलाई लागतें और तेल की आमद का कम होना, कह सकते हैं भुगतान संतुलन की हालत को भी कह सकते हैं गड़बड़ कर सकता है। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध के संकट का असर भी पड़ना अवश्यंभावी है। जिन क्षेत्रों में खास तौर पर कह सकते हैं ये अनुभव किया जाएगा, तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी कि इसका असर ये होगा कि ढुलाई लागत बढ़ेगी और ढुलाई लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, या ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही साथ जब महंगाई बढ़ेगी तो ये माना जा सकता है कि आम आदमी की जिंदगी में दुश्वारियां बढ़ेंगी। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में यहाँ युद्ध का मतलब है तेल बाजार में अस्थिरता, और तेल बाजार में अस्थिरता का मतलब है आम जनता पर महंगाई की मार। मिडिल ईस्ट से दुनिया को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होता है। युद्ध से सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल महंगे होने का खतरा भी बढ़ गया है। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में महंगाई बढ़ना लगभग तय माना जाता है। जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, अमेरिका ने इनके फ्रिगेट को इंटरनेशनल वाटर में डुबाया, उन्होंने उनके ऑयल टैंकर पर हमला किया, कंटेनर पर हमला किया। साथ में अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर लगातार बमबारी कर रहे हैं। उनकी मिसाइल साइट्स, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ उनके भंडारण हैं मिसाइल ड्रोन्स के, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ईरान भी लगातार मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस पे और इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस के साथ साथ बाकी इलाकों में भी हमला हो रहा है। वहाँ तेल की रिफाइनरी, गैस की रिफाइनरी, गल्फ और हॉर्मुज़ का बंद होना, पूरी दुनिया में इसका असर नज़र आ रहा है। इस समय में युद्ध बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली, और इसका क्या समापन होगा, किस प्रकार होगा, इसके लिए पूरी दुनिया ही चिंतित है। लेकिन इस समय में युद्ध भयावह होता जा रहा है और भयंकर होता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह इजराइल के साथ अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान पलटवार कर रहा है, इससे साफ है कि युद्ध लंबा भी खिंच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो 4 हफ्तों की बात कही थी, लेकिन अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे 8 हफ्ते तक चलने की बात भी कही जा रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो अगर आवश्यकता पड़ती है तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, यानी अपने सैनिकों को वहाँ पर उतार भी सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस तरीके की स्थिति में इसका पूरा एडवांटेज लेते हुए कि जब उन्हें एक पूरा एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस मिल चुका है, ऐसे में वो अधिक से अधिक ईरान की इस्लामिक रिजीम को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में आने वाले समय में यूएस और इजराइल का ये जो मिलिट्री कैंपेन है वो जारी रहेगा, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। युद्ध लंबा खिंचता है तो ना चाहते हुए भी तेल महंगा होना तय है, जिसका असर
सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फल सब्जियों की कीमत बढ़ेंगी, खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, एयर टिकट और लॉजिस्टिक्स भी महंगे होंगे। यानी रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, जानकार मानते हैं कि इसका असर सरकारी खजाने पर भी पड़ता है। ये जो मौजूदा कह सकते हैं युद्ध का संकट है, वो अगर पसरता हुआ भारत पर असर देता है तो इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की एक जो मजबूत विकास की दर है वो भी चोटिल हो सकती है। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो इसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है, हम सभी जानते हैं कि आमजन को भुगतना पड़ता है, उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। ये उन लोगों को खास तौर पर भुगतना पड़ता है जिनको अतिरिक्त महंगाई भत्ते के तौर पे या बढ़े हुए वेतन के तौर पे कह सकते हैं क्रय शक्ति नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति घटती है तो खपत घटेगी और घटी हुई खपत विकास दर को दुष्प्रभावित करेगी। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी दुनिया में बड़े युद्ध हुए, महंगाई तेजी से बढ़ी। युद्ध के दौरान तेल कीमतों में उछाल आया, वैश्विक महंगाई में तेजी आई, शेयर और क्रिप्टो बाजार में भी अस्थिरता देखी जाती है। ऐसे में निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक जितने भी आर्थिक संकट आए हैं पूरी दुनिया में, उनमें तेल ही केंद्र में रहा है। अगर 70 के दशक का आर्थिक संकट देखें तो स्थिति तो इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉलर भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी विश्व मुद्रा मंडी में लड़खड़ा गई थी। और उसका कारण ये था कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने भारी डॉलर खर्च किया था। तो ये कहना कि आर्थिक संकट का मूल कारण तेल, 80 के दशक में भी जो संकट आया दुनिया में वो तेल ही केंद्र में था, उसके तेल ही कारक बना। और 90 के दशक में जो आर्थिक संकट आया वो भी तेल के कारण आया। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, विश्व बाजार में उथल पुथल और तेज संकट को देखते हुए जानकार भी मानते हैं कि अब ईरान और इजराइल को कूटनीति का सहारा लेकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि दुनिया को अस्थिरता से बाहर निकाला जा सके। कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ लौटना ही होगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों ही पक्षों को लौटने के संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये पूरे ईरान की जो सोसाइटी है, ईरान के जो लोग हैं जो कि पहले ही से सप्रेशन का शिकार थे, उन्हें काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। इसी वजह से मैं इस बात को कहना स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, इजराइल और साथ ही साथ ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है उसको विचार करना चाहिए। यानी जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। अगर यह तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो तेल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ महंगा हो सकता है। यानी जंग भले ही भारत से दूर खाड़ी देशों में हो रहा हो, लेकिन उसकी मार आम आदमी की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।